फेंसिंग कर करंट छोड़ा, करंट की चपेट में आने से शिव नारायण की मौत। गांव नावटिया में करंट की चपेट में आने से किसान की मृत्यु हो गई। किसान को बचाने के प्रयास में पुत्र भी घायल हुआ। परिजन घायल को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिला ग्राम पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। गांव घटना नावटिया के अंदर एक व्यक्ति को करंट लगा है, क्या है पूरा मामला? सर वो खेत पे गया था पालक करने के लिए, तो तार पड़े थे आसपास, उससे करंट लग गया सर। क्या नाम मृतक का, क्या नाम है? शिव नाम। कितनी उम्र है लगभग इनकी? 40 साल। अच्छा, घटना स्थल पे एक्सपायर हो गई, अस्पताल लाना भी एक्सपायर हुआ? इस पर वहीं सर हो गया खेत पे। गांव नावटिया निवासी शिव नारायण पिता नागूजी बोड़ाना उम्र 40 वर्ष की शनिवार की सुबह करंट लगने से मौत हो गई। पुत्र लखन बोड़ाना ने बताया कि पिताजी सुबह खेत पर पाणत करने के लिए गए थे। इसी दौरान करंट की चपेट में आ गए। पिता को बचाने के दौरान लखन को भी करंट के झटके लगे। लखन का आरोप है कि मुन्ना लाल पिता हीरा ने घोड़ा रोज को खेत में घुसने से रोकने के लिए तार फेंसिंग कर रखी थी और तार में करंट छोड़ रखा था, जिसकी सूचना किसी को नहीं दी थी। शनिवार की सुबह हादसा होने के बाद मुन्ना लाल या उसके परिजन को भी मिलने तक नहीं आए, जिससे शिव नारायण के परिजनों में आक्रोश व्याप्त थे। ये 8-9 बजे। आपने कैसे पता चला? मैं उधर ढाल पलटा के वापस उधर गया देखने की। अच्छा, ढाल पलटा के खेत पे थे आप भी? खेत पे मैं भी खेत पे था। 4-5-6 बार पोल लगाया मैंने, पोल भी नहीं टोका। फिर जाके घटना देखा तो मैंने देखा। चित पड़े हुए? हाँ बिल्कुल। आपका लखन बोड़ाना। क्या घटनाक्रम हुआ वहाँ पे? यही शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा, जो मृतक है वो कौन लगते थे आपके? मेरे पापा थे। अच्छा, कैसे क्या पाया आपने? वही मर्द अवस्था में, वहीं पर आज हाथ में ही तार थे वो करंट के। पापा जब बचाने गए थे, जो आपको भी करंट लगा था क्या? हाँ, अच्छा, कैसे क्या लगा था? मैंने उनका हाथ पकड़ के इधर खींचा तो मेरे को ही करंट लगा, तो मैं ही फेंका, छीटी से हो गया। तो वो दूसरे का खेत था कि तुम्हारा ही खेत था? दूसरे का खेत था। किसके खेत की बाउंड्री थी जिसमें करंट था? ये मुन्ना लाल जी। मुन्ना लाल पूरा नाम क्या? हीरा जी। इनका खेत था। घोड़ा रोज को रोकने के लिए तार फेंसिंग के अंदर करंट छोड़ रखा था उन्होंने, तो वो पापा का हाथ लग गया, तो उससे उनकी मौत हुई। घर पे हाँ, तो उनको बताया? नहीं बताया। उन्होंने बोला भी नहीं कि नहीं बताया कि करंट छोड़ रखा है। उन्होंने बताया भी नहीं। पास वाले को तो बोलना चाहिए यार कि यहाँ पे करंट चल रहा है। तार तो उतरे तार भी। तार इसने निकाला हाथ में से। हाँ, सागू बाबू तो लिखा जाता है। उनका भाई हाँ, उनके भाई ने करंट के तार वापस निकाले, वो चेट के गिर गए थे नीचे, उन्होंने निकाला। बिला ग्राम पुलिस के प्रधान आरक्षक दीपक पाल के अनुसार शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। शून्य पर कायमी करके खासरुद पुलिस थाने में मामला भेजा गया। मृतक शिव नारायण के 3 बच्चे विशाल, लखन और ज्योति हैं। लगभग 7 से 8 बीघा भूमि पर शिव नारायण खेती करके परिवार का पालन पोषण करता था। इस संबंध में विद्युत कंपनी के जेई आंशिक सेठी से संपर्क किया तो उनका कहना था कि मैं अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करते हैं। हालांकि विद्युत कंपनी के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाने की कार्यवाही जरूर की। नावटिया के अंदर एक किसान की करंट लगने से मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि उसका बालक अभी थाने पर आया था और इन्होंने सूचना दी कि इसके पिताजी जो मृत अवस्था में सीएच मर्च्यूरी रूम में रखे हुए हैं, वो करंट से उनकी मृत्यु हुई है। तो उसी के पीएम कराने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नगर आगमन को लेकर शनिवार को कलेक्टर एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोग आएंगे मंच पे, जिनको स्थान नहीं मिलेगा तो वो उसमें जाएंगे। उसमें एक चीज़ हो रही है कि ये कह रहे हैं कि मंच पे 60 से अधिक की परमिशन हम नहीं देंगे। हाँ, वो कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर साहब आएंगे, अपन चर्चा कर लेंगे सूची क्या क्राइटेरिया बनाओगे। एक विषय और बता रहे थे, बढ़ाना है 40 बाई 60। एक विषय और बता रहे थे, जैसे अपना इन सबको उधर से ला रहे हैं। हाँ, इनका था कि इस तरफ सर जो है ना ग्राउंड से पार्किंग में जाने के लिए रास्ता छूटेगा। कहाँ पे पार्किंग तो वहाँ से रख रहे हो। ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना के स्थापना दिवस पर प्रकाश नगर गली नंबर 2 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को बिंदिया, मेहंदी व तिल गुड़ वितरित किए गए। परशुराम युवा वाहिनी की तरफ से परशुराम जी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम करा और साथ ही परशुराम जी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और सारी महिलाएं मेरे साथ में हैं जिन्होंने मिलजुल के हल्दी कुमकुम का अच्छे से प्रोग्राम मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पूरा किया है। जय श्री राम की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम डॉक्टर तेज बहादुर जी चौहान विधायक जी। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। राजयोग, ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करी है और इन ग्रंथों ने युवाओं को बहुत प्रोत्साहित किया है और इन ग्रंथों की भारतीय जनमानस पे भी बड़ा तगड़ा प्रभाव पड़ा है और युगों युगों तक भारतीय जनमानस पर प्रभाव रहेगा। मुझे स्वामी जी की शिकागो में आयोजित धर्म संसद की घटना याद आती है कि जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में धर्म संसद में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं तो अमेरिका के नागरिक स्वामी जी को जब देखते हैं तो उनकी हंसी उड़ाते हैं कि एक भगवा धारण करे हुए एक युवा कैसे धर्म और ज्ञान की बात करेगा। किंतु जब स्वामी जी का वक्तव्य का समय आता है वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करते हैं और पहले वक्तव्य की लाइन में बोलते हैं, अमेरिका के भाई और बहनों। पूरा सभागार सन्न था, सब चौंक गए कि आज की दुनिया में सब अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को महान बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे समय में एक ऐसा योगी ये कैसे बात कर सकता है? और उसको सुनकर पूरे सभागार में लगातार 5 मिनट तक तालियां बजती रही। और स्वामी जी जब बाहर आए तो उन्होंने, एक अंग्रेज ने उनसे कहा हेलो, तो स्वामी जी ने कहा नमस्ते। तो दूसरे अंग्रेज ने कहा आप कैसे हैं? तो स्वामी जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि आई एम फाइन, थैंक यू। तो स्वामी जी से पूछा, वो आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे आप, जब हमने आपको इंग्लिश में कहा तो आपने हिंदी में अपना उत्तर दिया और जब हमने हिंदी में कहा तो आपने इंग्लिश में उत्तर दिया। तो स्वामी जी ने कहा कि जब आपने आपकी मां का सम्मान किया तब मैंने मेरी मां का सम्मान किया और जब आपने मेरी मां का सम्मान किया तब मैंने आपकी मां का सम्मान किया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे स्वामी विवेकानंद जी।
स्वामी जी युवाओं के माध्यम से देश का पुनर्निर्माण करने का उद्देश्य लेकर चले थे। भारत कैसे विश्व गुरु बने, युवाओं की भूमिका उसमें किस तरह से होनी चाहिए, इसको पूरा करने का काम युवाओं को एक संगठन सूत्र में पिरोकर एक नई शक्ति और एक संगठित शक्ति जो देश के उत्थान और कल्याण में कामयाब हो, वो ऐसे विद्यार्थी परिषद का संगठन खड़ा होता है और 9 जुलाई 1949 में विद्यार्थी परिषद का गठन होता है। जब छात्र शक्ति को नुसेंस पावर कहा जाता था, जब कई सारे छात्र एकत्रित हो जाते थे तो उनको कहा जाता था कि तो विध्वंस करेंगे, ये तो विध्वंसकारी शक्ति है, स्टूडेंट्स पावर इज नुसेंस पावर। उसको परिवर्तित कर छात्र शक्ति को कैसे राष्ट्र शक्ति बनाने का काम किया है तो वो विद्यार्थी परिषद ने किया है। जब हम बचपन में अपने छोटे विद्यालय में पढ़ते थे तब हमें भाषण देने आने वाले लोग कहते थे कि आज का छात्र कल का नागरिक है, पर विद्यार्थी परिषद इस पर सहमत नहीं था और विद्यार्थी परिषद ने कहा कि आज के छात्र की, आज के युवाओं की भी नागरिक भूमिका होनी चाहिए। वो देश के दिशा निर्देशन में छात्र की और युवा की भी भूमिका होनी चाहिए। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन करके ज्ञापन दिए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। उसके बाद में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष हुई। फटाफट पंक्तिबद्ध हो जाए। अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे। आप सभी यही रहे पहले। जैसे ही मैं जोड़ा करके नीचे पड़ूंगा आप जोड़े। सभी लोग अपनी स्थिति पर आ जाए। गाड़ी मारो। से है और मैं इन्हें बधाइयां प्रेषित करता हूं विद्यार्थी परिषद की ओर से। मैं और खिलाड़ी सभी तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। राशि भेंट की जा रही है, ट्रॉफी एवं स्मृति चिन्ह एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कामना है पवन जी अंजना प्रवलकुट से है और ये काफी मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने जाते हैं। एक ग्रामीण अंचल से आज हमारे प्रथम स्थान पर